हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हर इंसान चाहता है अपने लाइफ में एक रेगुलर इनकम। कहाँ से ला पाए? इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो वहीं पर रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें, जब वीडियो बनाई थी तो इसमें हमने 6 तरीके बताए थे और उसमें से एक तरीका था SWP का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर पता है, सबसे बड़ी तकलीफ, दुख और दर्द की बात यह है कि लोग इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि क्या हालात हैं लोगों के। जब रिटायरमेंट की बात आती है तो आज पेरेंट्स बच्चों के भरोसे हो जाते हैं और बच्चे किस तरीके से पेरेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। यानी जिस इंसान ने मेहनत से बच्चों को बढ़ाया, घर बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी वो पैसे पैसे के लिए तरस रहा होता है। आज ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, बाप बेटे के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ झेलनी पड़ रही है वो कोई और नहीं, सिर्फ पेरेंट्स है। तो यहाँ पर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से, जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि हमें कभी किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम वो इंसान है जिसने सारा एम्पायर खड़ा किया है। हर इंसान अपनी जगह राजा है, याद रखिए। कोई अगर 10 लाख कमा रहा है तो राजा है, कोई 100 लाख कमा रहा है तो राजा है, कोई 100 करोड़ कमा रहा है तो राजा है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में राजा है। तो यानी हमने कुछ ऐसा किया है तभी बच्चों को पाला पोसा भी है और उसे सही जगह लगाया भी है। तो फिर हम क्यों बच्चों के भरोसे। और यहीं पर जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो है सही तरीके से की गई फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें बुढ़ापे में हम उनके भरोसे नहीं, वो हमारे भरोसे रहते हैं और वो ज़िंदगी होती है सबसे सुकून वाली। तो कैसे है ये SWP का मज़ा, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी, तो आखिर ये स्मार्ट मनी है क्या? स्मार्ट मनी वो है जो आपसे आपके पैसे को लूट लेता है स्टॉक मार्केट में। उसके पास ब्रेन है, दिमाग है, इंफ्रा है, सिस्टम है, तरीका है। जहां पर रिटेल भाइयों को लॉस होता है, यानी फंसते हैं, वो वहां पर मौज करते हैं। तो आखिर स्मार्ट मनी कैसे आपको लूटता है आपके इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में, क्या है उसका सीक्रेट, ये बताने वाला हूं 10 मई की स्टॉक मार्केट एडवांस मास्टर क्लास में। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। आखिर क्या है ये तरीका जहां पर हम आपको सिखाएंगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हो, चाहे इक्विटी हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो। वहां पर जो मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, स्मार्ट मनी के कारण होते हैं। बहुत बार फंसे हुए मार्केट में आप एग्जिट कर जाते हो, वो होते हैं स्मार्ट मनी के कारण। तो इन सारी चीज़ों को जब लाइव देखेंगे, लाइव सीखेंगे, हैंड होल्डिंग मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, जिससे कि आपको दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, आपके पास पूरे दिन मार्केट देखने का समय नहीं है और इंडिकेटर पे तो सबसे ज़्यादा लॉस करते हो। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा 10 मई की मास्टर क्लास में। साथ में मिलेगी 1 मंथ की सबसे यूनिक सर्विस, फ्री फ्री फ्री। तो कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, लिमिटेड सीट है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो घर घर शेयर कीजिएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक कंटेंट बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि घर घर ये फाइनेंशियल लर्निंग पहुंचे। तो सबसे पहले जानेंगे क्या होता है SWP, ये रेगुलर इनकम के लिए क्यों है बेस्ट, 50,000 की इनकम के लिए कितना पैसा जरूरी है, टैक्सेशन की क्या कहानी है SWP में, किसको करना चाहिए SWP और कब करना चाहिए, और एक जो सबसे कॉमन गलती लोग करते हैं SWP में, क्योंकि आप सबको पता है हम म्यूचुअल फंड करते हैं और वहाँ पर जब हमारे पास लोगों का फ़ोन आता है या जो गूगल फॉर्म भरते हैं, आप भी गूगल फॉर्म भर सकते हैं म्यूचुअल फंड के सही गाइडलाइन के लिए, तो हम पाते हैं हमें तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब उनकी बात सुनते हैं और उनको बताने वाला कोई ना कोई इधर उधर का लोग रहता है। तो प्लीज़ वो क्या गलती है, लास्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। इस फाइनेंशियल जर्नी में लोगों को जोड़िए। और फाइनेंशियल लर्निंग के लिए, जो कि आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा कमी है, मनी एंड यू हमारी बुक को पढ़ें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बच्चे भी क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, सबको एक किताब में समेटने की कोशिश की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑर्डर नाउ। तो देखिए, SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जस्ट अपोजिट होता है SIP का। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में आप क्या करते हैं, हर महीने रेगुलरली एक फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं। SWP में ठीक इसका उल्टा, आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल करते हैं, यानी फिक्स
अमाउंट आपकी क्या हुई, रेगुलर इनकम हुई। जो हमने इन्वेस्ट किया उसके रिटर्न पे हम कुछ निकाल रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी चल सके। ये सिंपल मतलब है SWP का। तो जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें 6 था, अब 6 में एक है SWP। अब सवाल ये है कि ये रेगुलर इनकम के लिए बेस्ट क्यों है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। और वर्किंग एग्जाम्पल लूंगा कि SWP में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो एटलीस्ट 15% से हर साल ग्रो करता है। इससे ज़्यादा और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली 15% का ऑन एन एवरेज लॉन्ग टाइम फ्रेम की सोच के आधार पे माना जाता है, जिसमें से हर साल 8 से 9% आप विड्रॉल कर सकते हो। तो मान लो 15% मिला, 8 साल विड्रॉल किया तो 7% से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। और ये 15% मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है। तो डेटा कौन सा बोल रहा है, उसके लिए हम आपके लिए एक डेटा लेकर आए हैं, जहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप कि जो डिफरेंट प्लान है उसमें रिटर्न की कहानी, लॉन्ग टर्म के रिटर्न की कहानी, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, वो डेटा आपको दिख रहा है। जहाँ पे सबसे लोएस्ट एवरेज, जिसमें एवरेज अगर लेके चलें तो 18% की कहानी है। और मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब फ्लैक्सी कैप देख के कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर ये तो रिस्की है। तो चलो मैं सबसे सेफ म्यूचुअल फंड कौन सा बोला जाता है, कमेंट में जल्दी से बताइए, लिखिए जल्दी से कमेंट में कौन सा सेफेस्ट माना जाता है। आई होप जवाब दे दिया होगा, लार्ज कैप का सबसे सेफेस्ट। ये देख लो, एवरेज 16% है। हो गई बात क्लियर, कोई तकलीफ, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। तो सिंपल भाषा में क्या बात हुई कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट से एक फिक्स इनकम भी आपको आ रही है और आपका पैसा भी खत्म नहीं हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कितना पैसा निकालना चाहिए कि पैसा कभी ख़त्म ना हो और वो फिक्स इनकम भी आती रहे और पैसा भी ग्रो होता रहे, करेक्ट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेस्ट क्यों है समझ में आ गया, पैसा इन्वेस्ट किया, रेगुलर इनकम आ रही है, पैसा भी ख़त्म नहीं हो रहा है, ज़िंदगी भर फिक्स इनकम हो गई और वेल्थ भी ग्रो हो रहा है, बराबर। तो अब देखते हैं कितना अमाउंट चाहिए आपको महीने के 50,000 एज फिक्स इनकम जनरेट करने के लिए। मैं आपके लिए एक एक्सेल सीट का भी कैलकुलेशन लाया हूं, जिसमें सालाना बेस पर कैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा गिरेगा, तो कभी रकम बढ़ेगी, कभी घटेगी, वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा, लेकिन वो लास्ट में दिखाऊंगा। इसका रीज़न क्या है, वहीं पर हुक है जहाँ पे लोगों को ये पता नहीं है SWP शुरू कब करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अब देखते हैं कि आप कितने रुपए से इन्वेस्ट करोगे जिससे कि आपको 50,000 रुपया हर मंथ का मिल सके आपके हाथ में खर्चे करने के लिए। याद रखिएगा 50,000 का मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा है, बट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपनी लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप जितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से इस कैलकुलेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये डाला कि हम 50 लाख का इन्वेस्ट कर देते हैं और हर मंथ 50,000 विड्रॉल कर रहे हैं, 15% का रिटर्न पकड़ के चल रहे हैं, टेन्योर 15 साल का है, तो 15 साल के बाद भी 1 करोड़ रुपया हमारे हाथ में रहेगा। अर्थात 15 साल के बाद 1 करोड़ भी हाथ में है और हर मंथ 50,000 रुपये भी हम विड्रॉल कर पा रहे हैं। अब परेशान नहीं होना है, कोई कहे अरे मेरे पास तो 50 लाख नहीं है, तो मैंने पहले ही बोला हम अपनी कैपेसिटी के यहाँ हिसाब से यहाँ चेंज करेंगे डेटा और ये आपको आपकी फिगर बताता रहेगा। और यही सब चीज़ हम गाइड करते हैं जो लोग हमारे साथ म्यूचुअल फंड करते हैं, इसलिए मैंने बोला था गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो अब ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब कहानी है टैक्स की, इनकम टैक्स भी तो देना पड़ता है। तो अब टैक्स का पार्ट देखते हैं। तो अब कितना टैक्स लगता है SWP में, वो डिपेंड करता है आपका फंड किस टाइप का है। जैसे इक्विटी फंड है या डेट फंड है। डेट फंड में अगर आप 3 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तब आपके ऊपर STCG टैक्स लगेगा और ये आपके टैक्स स्लिप के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपने 3 साल के बाद विड्रॉल किया तो आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा जो कि 20% होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या डेट फंड से SWP इफेक्टिव रहेगा आपके लिए? क्योंकि डेट फंड मुश्किल से 7 से 8% का रिटर्न जनरेट करता है, उसमें कितना ही विड्रॉल करेंगे। इसलिए कभी भी SWP इक्विटी फंड में किया जाता है ताकि एटलीस्ट 15% मिल सके, तब आप 8 से 9% विड्रॉल कर सके। सो अगर इक्विटी फंड में 1 साल से पहले आप विड्रॉल करते हैं तब आपको STCG टैक्स देना पड़ता है जो 15% बढ़ता है, जो 15% बनता है। और इस चीज को मैंने यहां पे भी दिखा दिया कि डेट में लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% का, होल्डिंग पीरियड है 3 साल से ज्यादा, ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है एज पर टैक्स स्लैब, होल्डिंग पीरियड लेस देन 3 ईयर। लेकिन जब इक्विटी में हम लगा रहे हैं LTCG तब लग रहा है 10% का जब होल्डिंग पीरियड ग्रेटर देन है 1 ईयर का, और वहीं पर 15% लगता है STCG जब होल्डिंग पीरियड है लेस देन 1 ईयर का।
और यहीं पर टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे होती है इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। आप मुकुल अग्रवाल वाला चैनल हमारा फॉलो कर सकते हैं, जिस पे 1.57 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं और बेहतरीन है। तो इस पे टैक्स हार्वेस्टिंग की डिटेल वीडियो है। अब सवाल आता है किसके लिए सही है SWP। तो अभी तक आप क्या जान चुके हैं, SWP क्या होती है, क्या बेस्ट है, 50,000 की इनकम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करें और टैक्सेशन। लेकिन सवाल ये कि क्या SWP सभी के लिए है, जवाब है नहीं, क्योंकि SWP मार्केट से लिंक्ड है और मार्केट रिस्क आपके रिटर्न पे इफेक्ट डालेगा। थोड़ा रिस्क हुआ तो SWP किन के लिए सही है, जो मार्केट को समझ रहे हैं, रिस्क को समझ रहे हैं कि भैया किसी साल ज़्यादा रिटर्न किसी साल कम रिटर्न कुछ भी हो सकता है और उसके लिए माइंड प्रिपेयर है। अब आती है इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती। लोग क्या करते हैं, 50 लाख डाला और उसी साल से या अगले साल से SWP एक्टिवेट करा लेते हैं। बिल्कुल ना कराएं। अब कहोगे क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, इसको मैं समझाता हूं और फिर उस सीट पे आता हूं। आप समझो कि फर्स्ट ईयर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और हम क्या कह रहे थे कि 15% से ग्रो होगा। बट क्या जरूरी है कि आपने इन्वेस्ट किया और पहले साल ही मार्केट 15% का रिटर्न दे दे? पॉसिबल है? आंसर है बिग नो। हो सकता है 2 साल तक मार्केट परफॉर्म ही ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है, या परफॉर्म भी करे तो बहुत थोड़ा करे। इसलिए जो सबसे स्टैंडर्ड पैरामीटर है, जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है कि 50 लाख, एक एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने उस समय लिया था कि 50 लाख का अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम के थ्रू, राइट, लमसम के थ्रू कर रहे हैं, तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर हमें SWP एक्टिव करनी चाहिए। कभी मत भूलिएगा, आफ्टर 3 ईयर SWP एक्टिव करनी चाहिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बट इसमें भी अब हम आपको कैलकुलेशन पे लेके आते हैं, जो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बात से मुद्दा क्या है और मकसद क्या है। जहाँ पर ये कैलकुलेशन सीट आपके सामने है। अब ये कैलकुलेशन सीट ये बताती है कि मान लीजिए आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की, हम ये बता रहे हैं कि ग्रोथ रेट 15% का है, तो मान लीजिए कि ये कितनी हो गई, 57,50,000 हो गई। अब चूंकि हम 8% का विड्रॉल कर रहे हैं, तो 8% का विड्रॉल बन जाएगा 4,60,000। तो हमारी जो फाइनल अमाउंट बचेगी वो 52,90,000 बचेगी। अब ये जो 52,90,000 है, इसी पे 15% का ग्रोथ आएगा, तो वो हो जाएगा 60,80,000। तो पहला सिनारियो हमने क्या रखा कि चलो अभी मार्केट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बात कर लेते हैं, लेकिन निगेटिव बात हमने पहले करके आपको बता ही दिया, 3 साल। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 साल तक हम ये मानते हैं कि चलो वेरी गुड है, मार्केट भी अच्छा चल रहा है, 15% का रिटर्न भी दे रहा है, आप पैसे भी मौज से निकाल रहे हो और आपका पैसा भी ग्रो कर रहा है, जो यहाँ पर 66 लाख बन चुका है। बट छठे साल ऐसा हो सकता है कि मार्केट 15% का रिटर्न ना दे, सिर्फ 10% का रिटर्न दे। उस कंडीशन में पैसा कितना बनेगा, 72,91,000। और तब आप पैसा तो अपना 8% विड्रॉल कर रहे हो, यानी 10 में 8 गया तो सिर्फ 2% से पैसा ग्रो किया, तो वो सिर्फ बनेगा 67 लाख। और यही रीजन है कि इसके बीच में पैसे ग्रो का डिफरेंस ज्यादा था और यहां पर डिफरेंस घट गया। अब क्या हुआ, 7वें साल मार्केट गिर गया और उस साल निगेटिव रिटर्न दिया 8% का। अब देखो 8% का निगेटिव रिटर्न, इसीलिए 67 लाख हो गया सिर्फ और सिर्फ 61 लाख, बराबर है। पैसे तो हमें निकालने हैं क्योंकि खर्च करने हैं, तो हमने यहां से पैसा निकाला। अब देखो आपकी रकम कितनी थी, 50 लाख की। अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो जब किसी इंसान का इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा बढ़ जाता है और वो पैसा फिर घटता है तो तकलीफ होती है। तो उस एंगल में इंसान कहता है अरे मेरा तो 50 लाख से बढ़ के 57 लाख हो गया था, अब सिर्फ 56 लाख बच गया, राइट। तो इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। वहां पर ये पॉइंट सबसे ज्यादा समझने का, ये 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से ये जो अप एंड डाउन है, जो वोलेटिलिटी है, क्योंकि अगले साल फिर मार्केट 15% का रिटर्न दे दिया तो फिर रिटर्न ऊपर बढ़ गया। बट ये एक रियल पिक्चर है SWP की, जहां सच में मार्केट ऐसा चलेगा तो बिल्कुल इस तरीके से चलेगा। और वहां पे हमें ये बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा ग्रोथ रेट क्या चल रहा है और विड्रॉल क्या चल रहा है, जिससे कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कभी ना गिरे और वही
सबसे ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को कभी ट्रैक नहीं करते और वहाँ पे पैसा उनका निगेटिव आके खड़ा हो जाता है। तो कैसी लगी SWP की लर्निंग कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आपका लिंक है, जिससे सारा हिंदुस्तान सीख सके। थैंक यू सो मच।